Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Asad Yaqub. Assalamualaikum. This is Shumaila Najam and good morning. A very good morning from the mountains. बल्कि हमारी तरफ से good morning नहीं, good morning from the mountains, good morning from the clouds, good morning from the river, good morning from the sky, from Kashmir, from the Kashmir, no, from Kashmir, okay? मुझे पता है एकदम क्यों याद आया क्योंकि मैंने बताया था आर्टिकल कहाँ पे लगना है कहाँ पे नहीं लगना। वो पता है क्या होता है, ब्लंडर ऐसे हो ही जाता है। हाँ, और वैसे भी ना अभी जो है ना पंजाबी बोलनी आती है तो दा जिथे लगता है ला लो। ये वाला मैंने कहा दा ब्रेकफास्ट पे लगाती है दा। Okay, so breakfast show, it's actually going to be IELTS breakfast show. IELTS ब्रेकफास्ट शो में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करते हैं और आज हम IELTS को लेके आपसे बातचीत करेंगे। हम नाश्ता भी करेंगे, IELTS की बातचीत भी करेंगे, आपको जनरल बातें IELTS को लेके डिस्कस करेंगे। जी शुमाइला, क्या कहती हैं आज? अच्छा जी, अब आपने जैसे खुद ही मेंशन कर दिया, हम जनरल बातें IELTS से रिलेटेड करेंगे। कुछ जनरल सी बातें आप बता दें IELTS से रिलेटेड। ओके, IELTS से रिलेटेड जनरल बातें ये हैं कि जब भी आपने IELTS करना है मेक श्योर कर लें कि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है। हाँ जी। और उसका कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी अच्छी खासी हो गई है। मतलब ये ना करें कि जी मैंने तो अगले महीने मेरा वो जो है ना लास्ट है एडमिशन का और नेक्स्ट मंथ मेरा ये है तो वो इमिग्रेशन के लिए मेरी लास्ट डेट आ गई है तो ये हो गया, अब तो मुझे IELTS करना ही करना है तो ये तो वो नहीं। पहले आप अपनी अच्छी से प्रेपरेशन करें। जब प्रेपरेशन में परफेक्शन आ जाए, उस परफेक्शन के बाद देखिए पता है क्या, प्रेपरेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। IELTS का टेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, IELTS के टेस्ट की डेट बुक करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, IELTS के टेस्ट के लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। असल में बड़ी बात है अच्छा टेस्ट करके अच्छा बैंड स्कोर ले लेना। तो बाज़ लोगों को ना जल्दी पड़ी थी, मैं जी फिर डेट ले लूँ, अक्सर मुझे ये कहते हैं तो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे तो बड़ा लिहाज है कि जी डेट ले लूं। यहाँ पे हमारे पास आते हैं डेट लेके। जी 2 हफ्ते हैं मेरे पास। वो भाई ने कहा है कि ना अब 2 हफ्ते में तैयारी करो और आ जाओ। एक लेडी थी, उन्होंने मुझे कॉल किया तो कहती है सर मैंने IELTS की ना आपसे ऑनलाइन क्लास लेनी है। मैंने कहा जी ठीक है, तो आपने पेपर कब देना है? कहती जी नेक्स्ट सैटरडे की मैंने डेट ली हुई है। तो मैंने कहा आपने अभी तक कोई प्रैक्टिस टेस्ट, कोई किताबें वगैरह? नहीं, वो तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह के जो लोग हैं ना वो अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं, फिर आ जाके ना फिर वो कहीं नहीं जाते। मतलब वो फिर आ जाके जहाँ होते हैं वहीं पे ही रह जाते हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी प्रेपरेशन पे फोकस करना है। प्रेपरेशन के ढेरों तरीके हैं, हमारी वीडियोस देखें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, अपना एक पर्सनल टाइम टेबल बनाएं। शुमाइला एक बात बताऊं, पर्सनल एफर्ट के बगैर IELTS नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लो, यानी एक तो होता है ना, मतलब बचपन से आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते आए, आपने खुद नहीं पढ़ा। अक्सर लोगों को उनके पेरेंट्स ने पढ़ाया, मुझे मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाया। मैं तो कई दफ़ा स्कूल से भागा और मैंने क्या नहीं किया। तो हम नन्हे मियाँ के कारनामों में बताएंगे उनके क्या कारनामे तो थे। बेसिकली होता क्या है वहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं। अब IELTS के लिए आपने खुद पढ़ना है। अब खुद क्या पढ़ना है आपको खुद पता होना चाहिए। यार कोई अच्छी किताब मुझे मिली है, उसका मैं प्रिंट ले लेता हूँ, उस बुक से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कोई अच्छे हैंडआउट्स मुझे मिले हैं, असद याकूब ने अपनी वीडियो पे एक हैंडआउट शेयर किया, मैं उसका प्रिंट ले लेता हूँ। और आपकी एक पर्सनल ना लाइब्रेरी होनी चाहिए छोटी सी IELTS की, ठीक है? तो अब आपने खुद से, और मैं एक चीज़ बताऊँ, जो लोग खुद से पढ़ते हैं उनको फिर आगे किसी ट्रेनर की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये कि सही डायरेक्शन के साथ आप लोग खुशकिस्मत हैं, बिकॉज यू आर इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी और हमारे इर्द गिर्द टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं। आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, उसके अलावा फेसबुक है, फिर ढेरों वेबसाइट्स है। अब तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप घर बैठ के जो ट्यूशन, क्या वो आप अपने ऑनलाइन ट्यूशंस भी ऑनलाइन ट्यूशन, हाँ वो भी ले सकते हैं। तो बस ये है कि मतलब बेसिकली इसके लिए IELTS करने के लिए मैं एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड बोलूँगा, यू हैव टू बी रिसोर्सफुल। एक होता है रिसोर्सेज, एक होता है रिसोर्सफुल होना। रिसोर्सफुल वो बंदा है जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेता है, बल्कि वो रिसोर्सेज को जनरेट भी करता है और उनको क्रिएट भी करता है। अब मैं आपको एक आम सी मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बहुत मॉडर्न स्कूल है, उस मॉडर्न स्कूल में एक बायो की लैब है, उस लैब में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे जो बायो का टीचर है वो कभी उस लैब में गया ही नहीं। वो वैसे ही किताब से ही पढ़ा देता है, कहता है ठीक है गुजारा हो रहा है। इसके बरक्स एक गाँव में एक छोटा सा स्कूल है जहाँ पे बिजली भी नहीं है, वहाँ का बायोलॉजी का टीचर जो है पहाड़ों पे जाके नए नए पत्ते तोड़ के लाता है, दरख्तों की शाखें तोड़ के लाता है, बच्चों को बताता है कि ये देखो पत्ते के अंदर ये चीज़ें हैं, शाखों में ये चीज़ें होती हैं, दरख्तों का जो तना है उसमें ये होता है। प्रैक्टिकली वो बताता है। तो अब वो टीचर जो है जो गाँव में एक स्कूल में पढ़ाता है वो रिसोर्सफुल है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो याद रखिएगा जो लोग रिसोर्सफुल होते हैं उनके पास रिसोर्सेज ना भी हों तो वो रिसोर्सेज को जनरेट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, रिसोर्सेज को डिस्कवर कर लेते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं जी हमने IELTS का टेस्ट दिया है और सिर्फ आपकी वीडियोस देखी और इतना
बैंड स्कोर आ गया। अब ये कौन लोग हैं? क्या मैं उनके घर जाके मैंने उनको बताया था जी मैं आइल्स पढ़ाता हूँ? नहीं, उन्होंने मुझे डिस्कवर किया, उन्होंने YouTube की वीडियोस लगाई, वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा, देखने के बाद अपनी रिसोर्सफुलनेस को इस्तेमाल किया। और एक चीज़ मैंने और बताऊँ, जब इंसान रिसोर्सफुल बन जाता है ना तो फिर उसे हर चीज़ में एक रिसोर्स नज़र आने लग जाता है। मतलब जब से मैंने आइल्स पढ़ाना शुरू किया है, जब से मैं आइल्स पढ़ाता हूँ, मुझे हर चीज़ में कोई ना कोई टिप मिल जाती है। अक्सर आप कहती हैं कि इतनी टिप्स आप कहाँ से लाते हैं? हाँ, तो वो मैंने क्या किया, मतलब रिसोर्सेज जो है मुझे इर्द गिर्द मिलने शुरू हो जाते हैं। मैंने आइल्स पढ़ाना शुरू किया, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बुक्स देना शुरू कर दी। उसके बाद मेरे एक स्टूडेंट हैं, पलाश उनका नाम है, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा डेटा दिया। फिर एक स्टूडेंट IT एक्सपर्ट था, उसने तो मुझे ढेरों डेटा दिया। उसने कहा जी इसमें से आप जो चीज़ आपके काम की है वो आप देख लें। तो जब बंदा खुद रिसोर्सफुल हो तो रिसोर्सेज आ जाते हैं। हमारे यहाँ लोग पता है क्या करते हैं, हमारे यहाँ लोग ना ब्लेम करते हैं जी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। वो ना करने के बहाने, ना करने के मतलब आप एक आम कंप्लेंट सुनेंगे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो एक्चुअली रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आप लोग खुद रिसोर्सफुल नहीं है। रिसोर्सफुल उसको कहते हैं जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे जो है, और जो नहीं है उनको क्रिएट करे, उनको डिस्कवर करे। तो आइल्स करने के लिए अगर आप सिर्फ ये एक चीज़ देख लें कि आप रिसोर्सफुल हो जाएं, जो इर्द गिर्द के रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें। आप बेतहाशा रिसोर्सेज हैं। कई मेरे स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, वो लाइब्रेरीज में जाके आइल्स की बुक्स पढ़ते हैं। अच्छा। मतलब कई उन्होंने मुझे अच्छी बुक्स वहाँ से भी रेकमेंड की, और हम बुक रिव्यू पे भी वीडियोस बनाएंगे। तो और फिर एक चीज़ ये, दूसरा ये सेल्फ स्टडी एक्चुअली पेज इन आइल्स। ये नहीं है जी मैं कोचिंग सेंटर जाता हूँ तो वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। कोचिंग सेंटर बेकार है जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। मैं खुद कोचिंग देता हूँ। मेरे कोचिंग सेंटर में अगर एक स्टूडेंट कहता है ना मैं सिर्फ आपकी क्लास ले लूँ तो क्या मेरा बैंड आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जितना मर्जी अच्छा मैं पढ़ाऊँ, मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपने जाके उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने खुद से पढ़ना है, प्रैक्टिस करेंगे, प्रेपरेशन करेंगे, परफेक्शन आएगी तो डेफिनेटली आपका अच्छा बैंड स्कोर भी आ जाएगा। और तो अपने आपको कहते हैं ना, हालात की नजर ना करें, हालात को यूटिलाइज करने की कोशिश बिल्कुल ऐसे। अब देखिए ना बास्कत क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा जब आंधी चलती है, बल्कि कल हम वीडियोस बना रहे थे तो आंधी चल रही थी, तो आंधी जब चलती है तो जो आम लिफाफे होते हैं वो आंधी के साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। कोई बेचारा लिफाफा उधर जा रहा है, कोई इसको जिसको हम शापर कहते हैं ना, शापर, वो शापर आंधी के साथ उड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दरख्त हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हवा का मुकाबला करती हैं। मतलब वो हवा के साथ नहीं उड़ते, बल्कि हवा के आगे एक दीवार डट जाते हैं और हवा का मुकाबला करते हैं। तो आपने भी आइल्स के जो नामुसाइब हालात हैं उनका मुकाबला करना है। अब आइल्स के नामुसाइब हालात क्या है कि एक दफ़ा टेस्ट दिया, बैंड स्कोर नहीं आया। दूसरा क्या है, टेस्ट देने के लिए इतने पैसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, कोई अच्छा वो मिल नहीं रहा रिसोर्स सेंटर जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सके। चौथा क्या है, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। तो ये वो सारे नामुसाइब हालात हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक शॉपर की तरह इनके साथ हवा में उड़ना है और फिर कहीं का कहीं चले जाना है, या फिर आपने इनका डट के मुकाबला करना है और मुकाबला करके आपने कामयाबी से इससे बाहर आना है। और फिर वही बात बताऊंगा, जैसे देखिए ना हम लोग यहाँ पे बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, मैं आइल्स का ट्रेनर, आइल्स का मतलब एक इंस्ट्रक्टर हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ? 8 साल पहले, 10 साल पहले जो चीज़ें मैंने की, अब आज मुझे उसका नतीजा मिल रहा है। मैं सुकून से पहाड़ों में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, साथ साथ मज़े का नाश्ता भी कर रहा हूँ, आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ। तो ये कैसे हुआ? ये कोई जादू नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारी जो पूरी कायनात है ना, ये चलती है कॉज एंड रिजल्ट पे, यानी कॉज एंड इफेक्ट पे। हर चीज़ के पीछे कॉज होती है। अगर ये इस वक्त पराठा यहाँ पे मौजूद है ना इस टेबल पे, इसके पीछे कॉज है, उस कॉज का ये इफेक्ट है। अगर मैं आपके सामने इस वक्त आइल्स ट्रेनर शुमाइला और मैं वीडियो बना रहे हैं कैमरे के सामने बैठे हुए, तो इसके पीछे कुछ कॉज है, उस कॉज के इफेक्ट के तौर पे आज आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आपने जो आइल्स करना है उसके पीछे भी ज़बरदस्त सी कॉजेज़ होनी चाहिए, और उसका इफेक्ट क्या होगा? कनाडा चले जाएंगे, इफेक्ट क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, न्यूजीलैंड चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, आप चल पड़ेंगे। बिल्कुल। तो जैसी कॉजेज होंगी वैसे ही इफेक्ट्स होंगे। अगर कॉज अच्छी है तो इफेक्ट अच्छा होगा, कॉज बुरी आज आप देखिए ना। अब अगर आपको एक बंदा मिलता है जो कहता है जी 10 साल पहले मैंने भी आइल्स करने का सोचा था, मेरा तो कुछ नहीं बना, मैं तो आज भी धक्के ही खा रहा हूँ, तो उसकी जो कॉज है वो शायद उस कॉज को ठीक तरीके से कर नहीं पाया। और कॉज दो तरह से होती है शुमाइला, एक कॉज होती है रीजन, एक होती है आपकी लाइफ की कॉज। जैसे कहते हैं ना जी, मतलब इस कंपनी की कॉज ये है, या हमारा जो जिसको मिशन कहते हैं, मिशन के लिए भी कॉज का वर्ड यूज होता है। तो अगर आपकी एक कॉज है तो उसका इफेक्ट आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, और फिर जो आप इफेक्ट चाहते हैं वैसी कॉज होनी चाहिए। अगर आपकी कॉज और आपका इफेक्ट आपस में मैच करता है तब लाइफ में सक्सेस मिलेगी। कॉजेज कुछ और हैं, कॉज को हम करतूत भी कह सकते हैं। हाँ,
ठीक है, करतूत कुछ और है और उसका इफेक्ट आप कुछ और चाह रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है और अपना भरपूर ख्याल रखें, मेहनत करें और ना आपके अंदर एक गाना चलना चाहिए। जैसे पता है क्या होता है, बाज़ का मैंने अक्सर देखे दर्जी लोग काम करते हैं जो कपड़े सीते हैं, वो कपड़े सीने के साथ साथ उन्होंने पीछे म्यूजिक चलाया होता है, उनकी मशीन भी चल रही होती है, म्यूजिक भी चल रहा होता है, अपनी धुन में ना वो काम कर रहे होते हैं। तो आप लोगों पर भी एक धुन सवार होनी चाहिए। अब वो धुन में बताता हूँ कैसे सवार होगी, थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करते हैं। करना क्या है, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो कनाडा का नेशनल एंथम उसको सुने बार बार। कनाडा के नेशनल एंथम को अपना सक्सेस सॉन्ग सिलेक्ट कर लें। अब बात को समझिएगा, कनाडा का जो नेशनल एंथम है उसको अपना सक्सेस सॉन्ग सिलेक्ट कर लें, अपने मोबाइल में उसको ऐड कर लें। उसके बाद अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे कनाडा का जो फ्लैग है उस फ्लैग को भी आप उसका डेस्कटॉप बना लें। नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे कनेडियन करेंसी में कोई एक करेंसी खरीद लें, $10 का नोट खरीद लें, 50 का खरीद लें, जो भी है। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें आपको बार बार याद दिलाएंगी कि मेरी कॉज क्या है। मतलब इन चीज़ों से होगा कुछ नहीं, खाली मैं ये नहीं कह रहा अच्छा जी कनाडा का झंडा ले लें, आप कनाडा का जो है ना वो नेशनल एंथम सुन लें, ये कर लें तो आप कनाडा चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। लेट्स बी रियलिस्टिक। लेकिन ये चीज़ें आपको एहसास दिलाएंगी कि आपकी एक कॉज है, आपने उस कॉज पे काम करना है। फर्ज करें आप अपने कमरे में दीवार पे बेडरूम में कनेडियन फ्लैग लगा देते हैं या कनाडा के कोई खूबसूरत शहर का एक मंजर लगा देते हैं। हर सुबह जब आप उठेंगे वो झंडा आपको याद दिलाएगा कि मैंने यहाँ जाना है और मैंने यहाँ जाना, ये क्या है, कॉज है, इसके पीछे मैंने एफर्ट करनी है, मैंने मेहनत करनी है, अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी कि मुझे करना है, हाँ मुझे ये करना है मुझे। और फिर पता है ये चीज़ें आपको बार बार याद दिलाती हैं क्या कि आपने ये काम करना है। तो कनेडियन, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो कनेडियन नेशनल एंथम जो है अच्छा सा, मतलब उसको जो है अपने मोबाइल में आप डाल लें और 4-5 दफ़ा दिन में सुने और फिर वो आपका होना चाहिए सक्सेस म्यूजिक। और फिर शुबाइला इमेजिन करें आप कनेडियन नेशनल एंथम को आपने बना लिया अपना सक्सेस म्यूजिक। अब 1 साल की एफर्ट के बाद आइट्स में 7 बैंड्स आ गया, इमिग्रेशन हो गई, एजुकेशन बेस पे चले गए और फिर जब आपको नेशनैलिटी मिलेगी, वहाँ पे जब नेशनैलिटी की तकरीब में कनेडियन एंथम चलेगा तो आपको क्या याद आएगा, वो सारी एफर्ट याद आएगी और आप कहोगे ये कनेडियन एंथम नेशनल एंथम नहीं है, ये एक्चुअली मेरा सक्सेस नेशनल एंथम है। फिर वहाँ जाके और वो जो नोट आपने अपने पास रखा है उस नोट को वहाँ जाके खर्च करना, फिर देखना कि हाँ भाई मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो गया। तो आइट्स में खाली मतलब ये आइट्स नहीं है, इसके साथ साथ मुझे ये सारी मोटिवेशन भी आप लोगों को देना पड़ती है, फिर जाके कहीं बात बनती है। अगर हम सिर्फ ये कि ना आइट्स कर लो आइट्स कर लो आइट्स कर लो तो उससे बात नहीं बनेगी। ये मोटिवेशन आपके अंदर से, और ये मोटिवेशन वो है जो लोगों की ज़िंदगी बदल देती है और ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है आप सब लोगों को। अक्सर पता है क्या करते हैं, इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश पे फोकस नहीं करना, आइट्स का टेस्ट देते जाना है। ठीक है, इंग्लिश पे फोकस नहीं करना, आइट्स के टेस्ट के साथ सर खपाते जाना है, फिर जी रिजल्ट नहीं आ रहा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो रिजल्ट कैसे आएगा, हर चीज़ के पीछे एक कॉज होती है, उस कॉज को डिस्कवर करें, खुद को रिसोर्सफुल करें, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। और याद रखें आज अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसके पीछे भी एक कॉज थी, इंग्लिश का अच्छा ना होना एक इफेक्ट है। तो कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल जो है ये पूरी कायनात उसी पे चल रही है। हर चीज़ को अल्लाह ताला नहीं कहते कि मैंने इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है, तो वो भी एक कॉज है और उसी के इफेक्ट के तौर पे इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया। ये दुनिया जो बनी, इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई, पूरी कायनात यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, ये भी कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल पर अल्लाह ताला ने बनाई। तो आप भी कॉजेज़ ठीक कर लें, फिर आपकी मर्जी का इफेक्ट आ जाएगा। हम लोग पता है क्या करते हैं, कॉजेज़ हम लोग अपनी मर्जी की कुछ और चाहते हैं, इफेक्ट भी हम अपनी मर्जी का चाहते हैं, तो ये नहीं होता। हर इफेक्ट के लिए कॉजेज़ और होती हैं, फिर उन कॉजेज़ को करना पड़ता है। कॉजेज़ के लिए तो आपको एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है या फिर आपको थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ता है ना, बैठे बिठाए तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। तो बस आप ये देखिए कि इन दोनों चीज़ों का आपस में अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है कि आपकी कॉजेज़ का और इफेक्ट्स का, अगर कॉजेज़ ठीक होंगी तो इफेक्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आईएलटीएस ब्रेकफास्ट शो से मैं आप सब लोगों को गुड लक विश करता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आज आप हमारी ये वीडियो यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, कल आप हमारी ये वीडियो कनाडा जाके देखें और फिर हमें भी याद रखें अच्छे अल्फाज में, ठीक है, जैसे हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है आपकी उस सक्सेस में, तो उसको भी आप याद रखें, उसको थोड़ा सा रियलाइज़ करें, एक्नॉलेज करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। डेफिनेटली दुआओं में याद रखें, बिल्कुल। वो कल मैं एक ना ये यहीं पे हम लोग होटल में ठहरे, मैं मूवी देख रहा था, तो वो उसमें कह रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं।
तो जिनके साथ दुआएं होती हैं वो फिर बड़े बड़े काम भी करते हैं और अल्लाह का एहसान आपके साथ तो वैसे भी लाखों लोगों की हाँ नहीं ये वाकई है बिल्कुल मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मतलब पाकिस्तान में हैं मुस्लिम्स हैं उसके बाद सिख कम्युनिटी से हैं फिर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं हिंदूज हैं एंड देन वी गॉट नेपाली स्टूडेंट्स बंगाली स्टूडेंट्स सब लोग जो है दुआ करते हैं अल्लाह का शुक्र है थिंग्स आर रियली गुड सो थैंक यू वेरी मच इंडीड हमारे इस चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो असद याकूब व्लॉग्स हमारा जो दूसरा चैनल है उस चैनल को भी आप लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आप वो वीडियोस भी देख सकें और अभी तो ये आगाज़ है अभी तो हम लोग पता नहीं आपके लिए क्या क्या और करेंगे मतलब आप देखिए पहाड़ों में आने का यहाँ आने का मकसद ही ये था कि अच्छी वीडियोस बनाएं और कोई और काम नहीं है सारे काम छोड़ के सिर्फ वीडियोस बनाएं देखते हुए फ्रेश फील करें गुड और इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइट्स की क्लासेस भी देता हूँ अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइट्स पढ़ना चाहें तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे सकता हूँ स्काइप पे व्हाट्सएप पे लाइव क्लास होगी मैं खुद लाइव आपको कॉल करूंगा और आपको आइट्स की ट्रेनिंग दूंगा थैंक यू वेरी मच असद याकूब एंड विश यू ऑल द बेस्ट टेक केयर अल्लाह हाफिज इन्हां दी वीडियो दे चक्कर च साडा अंडा भी ठंडा हो गया पराठा भी ठंडा हो गया ते चाय भी ठंडी हो गई हाँ जी यस अंडा मेरा नहीं है अंडा मुर्गी का है मतलब खाने के लिए मेरा है टू मच बंद कर यार कैमरा नाश्ता करिए बहुत हो गया